हेलो गाइस, दिस योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एसएससी जेई। तो जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था, बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर मैकेनिकल की वैकेंसीज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, एसएससी जेई में बहुत कम आ रही है। तो आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। यस, दिस न्यूज़ इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उनके लिए इस बार आपके राजस्थान में एएन और जेईएन की वैकेंसी आई है इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उस वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर आप विशाल शर्मा सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए आप मेरा इनविटेशन कोड विशाल 11 यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारी इस वैकेंसी की। हाँ, तो बिल्कुल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो ये वैकेंसी आ रही है वो आ रही है राजस्थान स्टेट पावर, ठीक है, सेक्टर में वैकेंसीज आ रही है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वैकेंसीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल की एएन की 6 वैकेंसीज है, जेईएन की आपकी 249 वैकेंसीज है इन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। और अगर हम बात वहीं करें आरवीपीएन में तो यहाँ पर आपकी जेईएन की 37 और जेवीवीएन में एएन की 10 और जेईएन की 115 वैकेंसीज है। एवीवीएन में आपके जेईएन की 43 और जेडीवीबीएन में आपके 127 जेईएन की वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसी के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी आपके प्रोडक्शन में, किसमें प्रोडक्शन में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वहां पर आपके एएन की 6 वैकेंसीज आई है और जेईएन की 248 वैकेंसीज आई है। तो इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल की भी वैकेंसीज है 35 आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी C&I, जो आपका कम्युनिकेशन है इसमें भी वैकेंसीज हैं, आपके फायर एंड सेफ्टी में वैकेंसीज है, केमिकल में आपके जूनियर केमिस्ट की भी वैकेंसीज यहाँ पर आई है। तो इसी के साथ डिफरेंट नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसमें आपका 1075 है, एएन की 39 वैकेंसीज है और जेईएन की 946 वैकेंसीज है। तो इसका जो आपका जो अप्लाई करना रहेगा बहुत ही जल्द आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो 24 फरवरी 2021 है। आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 मार्च 2021। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इस वैकेंसीज में अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बता रखे हैं कि किस किस एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिक जनरेशन में है तो आपके एंटायर लोकेशन में जहां पे आपके सुपर थर्मल पावर स्टेशन है या फिर आपके पावर स्टेशन जो भी है आपके जो सुपर ना होते हुए वहां वहां आपको लोकेट किया जा सकता है। जैसे मेन पावर स्टेशन है आपका कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा में, ओके, झालावाड़ में, रामगढ़ में, आपके बांसवाड़ा में, धौलपुर में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आपके जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। जो आरवीपीवीएन है आपका उसमें एंटायर राजस्थान में कहीं भी वैकेंसीज मिल सकता है। तो ये आप उसको सारी चीजें डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या हो सकती है। ठीक है, आपका जो पे बैंड रहेगा वो पे बैंड कैसा रहेगा, काफी अच्छा पे बैंड आपका यहाँ पर रहेगा। जब आप रेमरेशन उसमें होंगे आपके ट्रेनिंग पीरियड में तो आपका जो जूनियर इंजीनियर का जो पे होगा वो होगा 23,700। उसके बाद जो आपकी मिनिमम सैलरी होगी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो 33,000 हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप जेईएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम बीटेक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल में एज वेल एज सिविल में भी। तो ये आपके फुल टाइम जो बीटेक होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है वो एज लिमिट थोड़ी इस कदर दी गई है कि जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए आपके जूनियर इंजीनियर के लिए। और ये एज जो काउंट होगी आपकी एज काउंट होगी 1/1/2022 को काउंट होगी। बाकी आपका जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बात कर देता हूँ कि इसकी जो फीस है वो फीस कितनी है। अप्लाई करने पर जो आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी आपको 1600। हालांकि फीस थोड़ी ज़्यादा है, इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो इसकी जो फीस है, जिनकी इनकम है जनरल कैटेगरी वालों की जिनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है उनकी फीस है 1600। और बाकी जो कैटेगरीज है उनकी जो फीस है वो है 1400 है। तो ये फी भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पे कर सकते हो। अब रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि आपका ये जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो 40% में, एक आपका
60% में। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका जो 40% सिलेबस होगा, 60% सिलेबस होगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो 60% जो वेटेज दिया गया है टोटल मार्क्स का, वो दिया गया है उनके खुद के इंजीनियरिंग ब्रांच को लेके। तो दिस इज ए वेरी गुड थिंग। पिछली बार एक बार क्या हुआ था कि पूरा पेपर ही नॉन टेक्निकल था, तो इस बार उन्होंने एक चीज सही कर दी है कि आपकी जिस ब्रांच में इंजीनियरिंग की गई है तो उसके रिलेवेंट डिसिप्लिन का 60% पोर्शन आपको यहाँ मिलेगा। रिमेनिंग 40% पोर्शन में आपको यहाँ पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एंड जीएस, हिंदी और इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। तो एज अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे सोर्सेज से पता चला है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। उसमें 120 क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग फील्ड के होंगे और आपके 80 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पोर्शन के होंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप एसएससी जेईएन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी में आपकी प्रिपरेशन आपके इसी लेवल की भी हो जाएगी। रीजनिंग में आपका यहाँ पर सिलेबस मेंशन है, क्लास 10th लेवल तक आपकी मैथमेटिक्स आएगी, जीके जीएस जो नॉर्मल आपको आती है वो आनी चाहिए विदाउट एनी स्पेशल नॉलेज। ऐसा लिखा होता है विदाउट एनी स्पेशल नॉलेज, लेकिन हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। हिंदी और इंग्लिश भी आपकी क्लास 10th लेवल की ही आएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी आपकी क्लास 10th लेवल की आएगी। तो ये आपका टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस है, ओके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट है उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, और जो रिमेनिंग कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है रिजर्व कैटेगरी वालों का, उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20% है। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है। जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक अपडेट करना चाहता हूँ वो इंफॉर्मेशन है कि आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो लिंक खुलने वाला है, ये कल 24 फरवरी से ही खुल जाएगा, ठीक है। 24 फरवरी से खुल जाएगा, और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 मार्च 2021। अब ध्यान रखिए, अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, और इसी के साथ आप इसकी वेबसाइट पर भी जाके पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डेट का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट तक इंतजार मत कीजिएगा अप्लाई करने का। वैकेंसीज काफी अच्छे नंबर्स में है, तो आप इसको जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारे इस अनअकैडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैं इस वैकेंसी का जो टेक्निकल पोर्शन का जो सिलेबस है उसके लिए हम अलग से एक बैच लाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम टेक्निकल पोर्शन को पूरा कवर करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कितना मैक्सिमम इस एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जो करंट रनिंग बैच है, जैसे कि आपका यकीन बैच है जिसमें हम क्वेश्चंस लगाते हैं फॉर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन, वो भी आपका कंटिन्यू चलेगा। उसकी भी आप क्लासेस अटेंड कीजिए, और इसकी जो भी हम स्पेशल क्लासेस लगाएंगे, मैराथन लगाएंगे, जो व्हाटएवर जो हम हो सकता है हम हमारी तरफ से 100% आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, तो प्लीज इस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत। रही बात इसको अप्लाई कौन कर सकता है, इसको अप्लाई सभी इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका राजस्थान डोमिसाइल होना जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान में इसके एग्जामिनेशन सेंटर है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं भी रहते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा है कोई एग्जामिनेशन सेंटर है, उसे आप भर दीजिएगा। आपको राजस्थान आने की जरूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए, आप वहीं से ही एग्जाम दे सकते हैं। तो सभी एग्जाम को फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जो बच्चे लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, प्लस से टेक्निकल पोर्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, तो प्लस पर ही आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके वीकली टेस्ट से आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, है ना। जो आपने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन में आप अपनी फोटोज की हेल्प से डाउट्स को फैकल्टी के द्वारा पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको एसएससी एग्जाम गोल चूज करना होता है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 1 साल या 2 साल का प्लान चूज करना होता है। जैसे ही आप 1 साल या 2 साल का प्लान चूज करते हैं, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल11 टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है। और ये जो आपकी फीस है, इस फीस को आप ईएमआई की हेल्प से भी भर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जो एक साथ फी पे करने में सक्षम नहीं है, वो ईएमआई की हेल्प से भी फी को पे कर सकता है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो था जिसमें हम बात कर रहे थे कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसमें क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज है और उसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।